17 तारीख को डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर सड़कों पर आ रहे हैं। इस बार उनकी तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हूँ कि ये प्रोटेस्ट उनका हक बनता है और वो अब से नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, वो पिछले 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से ये वाक़या पेश आया है। ये क्या करें वो मुझे बताएं कि जब ना कल्प्रिट्स को सज़ा दी गई, ना ये पता लग सका कि किसने ऑर्डर्स दिए निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाने का, औरतों पर गोलियां चलाने का। जब आपको नहीं किसी चीज़ का भी जवाब मिलेगा तो आपके पास एक ही तरीका रह जाता है और वो प्रोटेस्ट का तरीका रहता है। और मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर आप प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते। जिस तरह इन्होंने कसूर में आम लोग निकले, पब्लिक निकली, वहाँ उनको किसी ने एग्रीवेट नहीं किया, उनके वो जो जज्बात को, वो खुद निकले लोग। मैं समझती हूँ कि ज़िंदा इसका मतलब है कि वहाँ के लोग अभी ज़िंदा है और आपने उनको मारने की कोशिश की, आपने उन पे गोलियां चलाई और आप क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ये कौम माऊफ हो जाए, ज़हनी तौर पर भी माऊफ हो जाए। और ये तो पूरी इनकी कोशिश है। ये जो गोलियां चलाने वाला जो इन्होंने कल्चर शुरू किया है, ये जो तरीक़ाकार शुरू किया है, वो यही है कि ये कौम जो है वो खौफज़दा हो जाए। ऐसी चीज़ तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखने में आई जो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने की है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं समझती हूँ इसको पॉलिटिकल एजेंडा, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रिप्रेजेंट करती हैं लोगों को, वो भी वही कुछ महसूस कर रही हैं जो इसलिए वो आज उनके साथ खड़ी हूँ। देखिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये तो पंजाब गवर्नमेंट तो बेइंतहा बेहिस गवर्नमेंट है। हम इस नतीजे पे पहुँचे। ये तो इंसान को इंसान नहीं समझते, ऐसे जैसे शिकार कर रहे हैं लोगों का, इस तरह इन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई हैं। ऐसे तो इंसान 10 दफ़ा जानवर पर भी गोली चलाते हुए सोचता है। वो तो इंसान थे और ऑर्डर्स दिए गए थे और वो रिकॉर्डेड हैं ऑर्डर्स के। पहले उन्हें कहा कि अब आप ऊपर करें। क्या चीज़ छुपी हुई है आजकल के ज़माने में। मैं समझती हूँ कि इसका कोई डोंट टेक इट नेगेटिवली। पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड रियलाइज़ कि ये चीज़ जो है अगर आज उधर हुआ है तो कल उनके साथ भी हो सकता है। प्रोटेस्ट हर एक का हक है। अंजाम इनका पूरा होगा। ये जो तमाशा लगाने जा रहे हैं आगे, हम तो ये तमाशा भाई 14 अगस्त 2014 से देख रहे हैं यहाँ डी चौक में, और इतने तमाशे लगा लगा के 4.5 साल हो गए हैं कि नहीं। अब आखिरी 3 महीने रह गए, लेकिन इनका तमाशा, क्योंकि हमें समझ है कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, लाहौर के शहरियों के दुश्मन हैं। लोग खुद इनसे निपटेंगे। हमारे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तो दिन ब दिन मकबूलियत भी बढ़ी है और हमने हर इलेक्शन में इनको ठोका है। देखिए, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मॉडल टाउन में जो 14 लोगों को शहीद किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया, उनको 4 साल गुजरने जाने के बावजूद अब तक इंसाफ नहीं मिला। और ये इंसाफ तब तक मिल नहीं सकता जब तक शहबाज शरीफ वहाँ पे जो है वो रूट्स पे रूल करते हैं। तो लिहाजा ये एहतजाज है और एक दिन का एहतजाज है और इंशाअल्लाह कल ही फिर मज़ीद जो उस पर तय होगा कि आगे ये धरने में तब्दील होता है या क्या कहते हैं। देखें, सियासी पार्टियों को एक्टिव भी रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आवाम में जाना पड़ता है, आवाम के इश्यूज़ पे बात करनी पड़ती है और एक क्लियर लाइन होती है उनके पास। अंजाम तो होता है कोई ना कोई और इंशाल्लाह अच्छा ही कोई अंजाम होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। ताहिरुल कादरी की डुगडुगी है। जब इसकी गुथली खाली हो जाती है ना, कनाडा में फिर भरने के लिए आ जाता है। और फिर जो लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं, मुझे तो हैरानगी है कि ये जरदारी जैसे लोग जो भुट्टो की पार्टी को एक बेच गए, अभी तक बेनज़ीर का इंसाफ तो ये ले नहीं सके। अभी तक मुर्तज़ा भुट्टो का इंसाफ अपने साले का तो इसने लिया नहीं, और अब इधर डुगडुगी बिजाने जरदारी साहब आ गए। और तुम देखना इनको कितना जलील होना पड़ेगा। और लोग इस बात को नहीं सुनेंगे। जब कानून आइन मुल्क में मौजूद है तो फिर धरनों की क्या ज़रूरत है। हर 6 महीने बाद धरना 1, और फिर पेशावर से एक धरना आया था। और ये इंशाल्लाह ताला इनके पल्ले अब कुछ नहीं है। ये डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है, और पता नहीं इकट्ठे कैसे बढ़ेंगे। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तानी कौम समझती इन दोनों चोरों को। वो देखो ना, एक जो वो क्या अपनी पीर नहीं ले गए। किसी ज़माने में जब पीर कोई किसी के घर आता था तो वो बद शर्म किसी की औरत ले जाता था तो उसको लोग पकड़ के उसका मुंह काला करके उसको खोते पे बिठाते थे।
और ये अपनी पीर नहीं ले गया। देखो ना, इतनी बड़ी वो फैमिली है और इस जलील आदमी ने, इस तरह के गंदे लोग जो हैं, ये इस मुल्क में अमीन, सादक और अमीन है, चोर हैं बड़े यार। ये तो मुल्क के दुश्मन है और इनका हशर जो होगा वो दुनिया देखेगी। पाकिस्तानी कौम समझदार, इसको तो औरतों के सवार ये दो चार जो इसके आगे पीछे फिरते हैं वो सारे वो औरतें ढूंढने वाले ही हैं। लेकिन अंजाम मेरे ख्याल में वही होगा जो पिछले दिनों धरने का अंजाम हुआ है और जो पाकिस्तान में हर धरने का अंजाम हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई धरनों की सियासत कोई अच्छी सियासत नहीं है और जो भी जमातें इसमें शामिल होने जा रही हैं उनको अपना मुस्तकबिल भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कल जब उनकी हुकूमतें आएंगी, जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो शायद उनके साथ भी इसी तरीके से धरनों की सियासत शुरू हो जाए। देखता हूँ कि जो एक फ़िरौन हैं या जो जालिम लोग हैं वो कानून के कटहरे में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, पीपल्स पार्टी अपना एक तशख़्ख़ुस रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टांस है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हम जो है वो पैट के साथ यकजहती में हैं और जो मॉडल टाउन के शोधा हैं उनसे इंसाफ के लिए उठ खड़े हुए हैं। जी, अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डॉक्टर ताहिरुल कादरी का साथ देने के ऐलान के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इस तहरीक की कामयाबी के इम्कानात हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये तहरीक किस हद तक कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरामैन सरदार तारिक के साथ सैफुल्लाह सैफ, हमसब टीवी, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।